क्या होगा अगर कोई कहे कि टेलीपोर्टेशन अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा? हाल ही में गूगल के क्वांटम साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा करने का दावा किया है जो सुनने में सीधे किसी हॉलीवुड मूवी से निकला लगता है। दावा ये है कि उन्होंने एक वर्म होल बनाया और उसके आर पार एक पार्टिकल को सक्सेसफुली टेलीपोर्ट भी कर दिया। तो क्या ये सच है? चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि लैब में वर्म होल बनाने का मतलब क्या है। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और आइंस्टाइन के एक पुराने साइंटिफिक झगड़े को समझेंगे, क्योंकि इस पूरी कहानी की जड़ वही है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग लगने वाले आइडियाज़ को जोड़ा गया, कैसे एक क्वांटम कंप्यूटर ने ये सब मुमकिन बनाया, और हाँ, सबसे ज़रूरी सवाल कि ये सच भी है या सिर्फ एक हाइप। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये छोटी सी खोज फिजिक्स के भविष्य के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं उस अनाउंसमेंट से जिसने साइंस की दुनिया में, आप कह सकते हैं, एक तूफान ला दिया। गूगल और कैलटेक के साइंटिस्ट्स ने मिलकर दावा किया कि उन्होंने लैब के अंदर एक वर्म होल बना लिया है। ये सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है ना? तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या उन्होंने सच में स्पेस टाइम में एक सुरंग बना दी है जैसा हम फिल्मों में देखते आए हैं, या फिर ये कहानी कुछ और ही है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। और इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। हाँ, एक तरह से उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने इन्फॉर्मेशन के एक कण को एक जगह से गायब किया और उसे दूसरी जगह पर प्रकट कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वर्म होल काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये एक असली वर्म होल नहीं बल्कि एक सिम्युलेटेड वर्म होल था। अब इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए हमें लगभग 90 साल पीछे जाना होगा, दो महान साइंटिफिक आइडियाज की टक्कर में। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन वर्म होल का आइडिया स्पेस ट्रैवल के सपनों से नहीं आया था। ये पैदा हुआ था एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक जबरदस्त साइंटिफिक झगड़े से। ये एक ऐसा आइडिया था जिसे उन्होंने असल में एक दूसरी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए बनाया था। सोचिए, 1930 का दशक, फिजिक्स की दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ थे आइंस्टाइन और उनकी मानी हुई जनरल रिलेटिविटी, और दूसरी तरफ उभर रहा था क्वांटम मैकेनिक्स का एक नया, अजीब और चौंकाने वाला सिद्धांत। और 1935 का साल इस टकराव का पीक था। कुछ ही महीनों के अंदर दो ऐसे पेपर छपे जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इन दोनों दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था। जनरल रिलेटिविटी ग्रहों, तारों और गैलेक्सीज जैसी बड़ी चीजों की बात करती है, जहां सब कुछ व्यवस्थित है और जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स एटम्स और पार्टिकल्स की बहुत छोटी, अजीब और अनिश्चित दुनिया है, जहां कुछ भी हो सकता है। और झगड़े की सबसे बड़ी जड़ ये थी कि इंफॉर्मेशन कितनी तेजी से ट्रैवल कर सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे अजीब आइडिया था क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसे ऐसे समझिए कि दो पार्टिकल्स जादुई तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक में कोई बदलाव करते हैं तो दूसरा पार्टिकल, चाहे वो यूनिवर्स के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो, उसी पर रिएक्ट करेगा तुरंत। आइंस्टाइन को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे मजाक में स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी डरावनी दूरी की कार्रवाई कहा। क्यों? क्योंकि ये उनके सबसे बड़े नियम को तोड़ता हुआ लग रहा था कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती। लेकिन आइंस्टाइन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें पूरा यकीन था कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने दो साथियों पोडोल्स्की और रोजन के साथ मिलकर एक जबरदस्त जवाबी हमला तैयार किया। उनका प्लान था क्वांटम मैकेनिक्स के ही नियमों का इस्तेमाल करके उसे गलत साबित करना। इसे EPR पैराडॉक्स के नाम से जाना गया, और ये सीधे क्वांटम मैकेनिक्स के दिल पर एक हमला था। देखिए, क्वांटम का एक नियम है कि आप किसी पार्टिकल की सही जगह और उसकी सही रफ्तार दोनों एक साथ कभी नहीं जान सकते। लेकिन आइंस्टाइन ने अपने पेपर में तर्क दिया कि एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके आप इस नियम को तोड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हो सकता है तो क्वांटम थियरी अधूरी थी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जैसे ये काफ़ी नहीं था, आइंस्टाइन और रोजन ने एक और पेपर पब्लिश किया। इसमें उन्होंने स्पेस टाइम में एक ऐसे पुल का आइडिया दिया जो दो अलग अलग जगहों को एक शॉर्टकट से जोड़ सकता है। यही आइडिया बाद में जाकर वर्म होल कहलाया। सोचिए, जिसे हम आज स्पेस ट्रैवल का भविष्य मानते हैं, वो असल में एक साइंटिफिक बहस का नतीजा था। तो कई दशकों तक ये दोनों आइडियाज, एंटेंगलमेंट और वर्म होल, फिजिक्स की दो अलग अलग किताबों में बंद रहे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर
एक मॉडर्न फिजिसिस्ट ने एक ऐसी कड़ी खोजी जिसने सबको हैरान कर दिया। तो अब हमारे पास 1935 के दो आइडियाज हैं। एक है ER यानी वर्म होल, जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की दुनिया का हिस्सा है, और दूसरा है EPR यानी एंटेंगलमेंट, जो क्वांटम की अजीब दुनिया का हिस्सा है। दशकों तक ये एक पहेली के दो ऐसे टुकड़े माने जाते थे जो आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। लेकिन फिर आइंस्टाइन की मौत के लगभग आधी सदी बाद स्टैनफोर्ड के एक फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्किंड इन दोनों पुराने पेपर्स को फिर से पढ़ रहे थे, और अचानक उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो आज तक किसी को नहीं दिखा था। एक बहुत ही गहरा, छिपा हुआ कनेक्शन। और वो कनेक्शन इस छोटे से समीकरण में छिपा था, ER इज इक्वल टू EPR। सस्किन ने कहा कि वर्म होल और क्वांटम एंटेंगलमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक वर्म होल असल में एंटेंगलमेंट का ज्योमेट्रिकल रूप है, और एंटेंगलमेंट क्वांटम की भाषा में एक वर्म होल है। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जो फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता था। और अब कहानी वापस आज के दिन पर आती है। सस्काइन का ER इक्वल्स टू EPR सिद्धांत एक जबरदस्त आइडिया था, पर वो सिर्फ एक आइडिया था। उसे साबित करने के लिए एक ऐसे टूल की जरूरत थी जो फिजिक्स की इन दोनों दुनियाओं को एक साथ ला सके, और वो टूल है एक क्वांटम कंप्यूटर। मिलिए गूगल के साइकोमो क्वांटम कंप्यूटर से। ये कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि जो कैलकुलेशन करने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगेंगे, वो ये सिर्फ 200 सेकंड में कर सकता है। और इसी अविश्वसनीय पावर ने साइंटिस्ट को पहली बार ER EPR सिद्धांत को लैब में टेस्ट करने का मौका दिया। तो आखिर उन्होंने किया क्या? कैलटेक की मारिया स्पिरुपुलो की लीडरशिप में टीम ने एक वर्म होल टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल बनाया। उन्होंने क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स को आपस में एंटेंगल किया। फिर उन्होंने एक तरफ से एक और क्यूबिट की इन्फॉर्मेशन डाली, और फिर जादू हुआ। वो इन्फॉर्मेशन एक तरफ से गायब हो गई और उसी पल दूसरी तरफ प्रकट हो गई। उसने सामान्य स्पेस को पार नहीं किया, बल्कि एंटेंगलमेंट से बने उस पुल या वर्म होल को पार किया। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इससे पहले कि हम टेलीपोर्टेशन की तैयारी शुरू करें, एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। असल में क्या हुआ और इसका क्या मतलब नहीं है? इस एक्सपेरिमेंट की लीड साइंटिस्ट मारिया स्पिरोपुलू ने खुद इसे बेबी वर्म होल कहा है। उन्होंने साफ किया कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई अपना पालतू जानवर भेज सके। ये कोई असली सुरंग नहीं है, बल्कि ये क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी को समझने की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरे एक्सपर्ट्स तो इसे और भी आसानी से समझाते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपर्ट स्कॉट एरनसन ने इसकी तुलना ऐसे की है, अगर इस एक्सपेरिमेंट में कोई वर्म होल है तो वो वैसा ही है जैसे आप कागज के एक टुकड़े पे वर्म होल की ड्राइंग बनाते हैं। मतलब ये एक सिमुलेशन है, स्पेस में बना कोई असली छेद नहीं। तो अगर ये एक असली वर्म होल नहीं है तो इतनी बड़ी बात क्यों है? क्यों दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस एक्सपेरिमेंट को लेकर इतने एक्साइटेड हैं? इसका असली महत्व भविष्य में छिपा है। इसका असली मतलब टेलीपोर्टेशन में नहीं, बल्कि एकीकरण में है। ये एक्सपेरिमेंट पहली बार हमें लैब के अंदर क्वांटम ग्रेविटी को स्टडी करने का एक तरीका देता है। ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि ER EPR सही है, कि ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी थ्योरीज असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें आइंस्टाइन के आखिरी सपने के करीब ले जाता है, एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने का सपना। एक ऐसा सिद्धांत जो यूनिवर्स के हर फोर्स और हर पार्टिकल को एक ही सुंदर से समीकरण में समझा सके। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये छोटा सा सिम्युलेटेड बेबी वर्म होल फिजिक्स की सबसे बड़ी खोज की तरफ पहला कदम है? क्या ये आइंस्टाइन के उस आखिरी सपने को पूरा करने की दिशा में पहला कदम है? इसका जवाब तो हम अभी नहीं जानते, लेकिन एक बात तो पक्की है, कहानी अभी शुरू हुई है।